निकालनी पड़ती, बेटा साइकिल साइड में खड़ी कर दे। तो भाई मारा जी आजा प्रोग्राम शुरू करो। प्रोग्राम हो हिंदी प्रोग्राम। अरे आजा भगवान छोड़ दे भाई। अरे यार सांप बना के एकदम भाई साहब ये वाला यूट्यूब चैनल है अपना, वहीं पे डालते हैं। क्या बना रहे हम मतलब बना नहीं पा रहे मतलब। तारीफ करोगे नाग की बार बार। चल बेटा इस वाली टोकरी से आपको नाग दिखाया जाएगा, अपनी इंडिया का सबसे जहरीला नाग, जिस नाग को पढ़े लिखे लोग कहते हैं ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा। और वो जो छोटी वाली टोकरी रखी है ना, इसके अंदर में फरीदाबाद वाली नागिन है, जिसका नाम है जी सपना चौधरी। आज देखना तुम्हारे इस मोहल्ले में बीन बाजेगी और नागिन नाचेगी। और नागिन तो ऐसे लहरा लहरा के नाचेगी बीन की धुन पर, जैसे सोले के जो मादा जो काट ले तो पानी न मारे यार। जेब से निकाल के रुपया पैसा ला के दान मत करना मत, क्योंकि हम बाबा जी लेते नहीं किसी से। हम लोग जाति से सपेरे जरूर हैं, मगर हम लोग भिखारी नहीं है जो गाड़ी में बैठ के तुम्हारी बस्ती के अंदर में भीख मांगने आए। हम तुम्हारी बस्ती में किस लिए आए कि हम सपेरों के हो चुके हैं राजस्थान में एक पंचायत गाड़ी से भीख मार, और पंचायत कमेटी की तरफ से हमें आदेश मिला है कि सपेरों की पहचान बनाने के लिए हर जिले के अंदर में एक दुकान खुलवाई जाए। तो हमें आदेश मिला है अपने भिंड जिले का इंसान का जीवन बचा सको। और सच बताओ सभी लोग बोल गए कल आज हमारे को बता रहा हूँ तो आज को सभी लोगों के करने से किसी सांप के काटे इंसान का मरने से जीवन बच जाएगा। तो सच बताओ आप लोगों ने धर्म का किया है या पाप का किया है? ये सबसे बड़ा एक परस्वार्थ में धर्म का काम। हमसे पूछे हमने बता देगा। कहते हैं कि बेटा जो इंसान करे धर्म की वाणी उसके घर में नहीं आता है कभी टोटा खाने, और जो इंसान करता है पाप की वाणी उसको डूबने को नहीं मिलता है। जी सुनो, पानी लग 84 योनि भोगने के बाद में इंसान का एक सुंदर सा जीवन मिलता है। और इस जीवन में इंसान को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। और आप लोग जानते हो कि घमंड ही इंसान को समय पे मार देता है। और देखो जी, खेल हो या तमाशा, सत्संग हो या भागवत, जो इंसान लगाता है ध्यान उनको मिल जाता है थोड़ा बहुत ज्ञान। और जिस इंसान का नहीं लगता है ना ध्यान, चाहे दिमाग का कितना ही पढ़ा लिखा माइंडेड हो, भारत के अंदर भटक के मर जाएगा, लेकिन कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा बच्चों को शांत करके रखो भाई। देखो हमें किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं, या बकवास करने के लिए आए, सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। और हमारी दुकान पे कैसे इंसान का इलाज होगा इस बात पर जरा ध्यान लगाना। नाग एक बार ने मैं नचा नचा के दिखा दूंगा भाई, लेकिन बातें दोबारा से आप लोग रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके टीम आई भाई, ब्लॉगर टीम आई पूरी। मैं अपना कार्ड लेकर जाऊंगा यहाँ से, मोबाइल नंबर। सांप काट ले जंगल में, और सांप का काटा इंसान भागता दौड़ता चीखता चिल्लाता अपने घर आते आते जमीन पे बेहोश होकर गिर जाए। देखो इस तरीके से। अब ऐसे आदमी की क्या पहचान करोगे आप लोग? नब्ज देखोगे, दिल का धड़कना देखोगे, सांस देखोगे, ये तीन चीज आपको मिलेगी तो आस मिलेगी। अगर ये तीन चीज उस शरीर में नहीं मिली तो फिर आप लोगों की नजर में वो इंसान मर चुका है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा सांप का काटा इंसान तब तक नहीं मरता है तब तक उसके तीन जगह से ब्लड नहीं आ जाता है। सबसे पहले कान से, दूसरे नंबर नाक से, और तीसरे नंबर मुंह से। ये तीन जगह से खून आएगा ना भाई साहब, वो मरता नहीं है। देखो जी, कान से खून आएगा माइंड की नसें फट जाती हैं, नाक से खून आएगा उसकी नक्की फूट जाती है, और जो मुंह से खून आ गया ना तो उसका ये पर्दा फट जाता है, वो इंसान मर जाता है। अगर खून नहीं निकला है ना, वो इंसान मरा नहीं है, वो इंसान चला गया लंबी बेहोशी में, जिसे पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं कोमा। उस इंसान को गाड़ी में डाल के हमारी दुकान पे लेके आना। हमारे गुरुजी इन जड़ी बूटियों से करेंगे उस बीमार आदमी का इलाज। आप लोग देखो जी, मैंने हाथ जोड़ लिया आप लोगों के सामने, शोर मत मचाना। और हाथ भी भगवान के सामने जोड़े जाते हैं, इंसानों के सामने नहीं। फिर मैं तो आपको भगवान समझ रहा हूँ, ये पब्लिक भगवान जैसा रूप है। अब मैं कह चुका हूँ, जो सुनेगा वो समझेगा। थोड़ा रास्ता दे के खड़े हो जाओ, अपनी बारी की उस गली में लग जाता सब सामने। चलो जी बैठ जाओ। अपना चौधरी हमारी दुकान पे दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले सांप काटे इंसान का इलाज, और इन्हीं जड़ी बूटियों से हमारे गुरुजी दुकान पे बैठ गए 2-4 बीमारी का भी इलाज करते हैं।
लेकिन हमारे गुरुजी जो दुकान पे इलाज करते हैं तो लेते हैं पैसे। क्यों लेते हैं? कि इंसान की वैल्यू कहाँ की होती है? या तो मकान की या होती है दुकान की। रोड की, फुटपाथ की किसी की वैल्यू। अब मैं तुम्हारे इस मोहल्ले में आई गया हूं ना, तो तुम्हारे मोहल्ले में मैं बाबा जी मात्र 3 आदमी को अपने गुरु की दुकान की जड़ी बूटी फ्री देकर जाऊंगा, और मेरी दवा देने से मरीज हो जाएगा ठीक। तो सत्य बताओ, 10-20 आदमी दुकान पे नहीं पहुंचेंगे? फ्री देकर जाऊंगा। सबसे पहले मैं दवा उसको दूंगा जिसने दवा करा करा के अपने घर का हॉस्पिटल बना दिया। बीमारी, किसी के बच्चे को दौड़ा मिर्गी आता है तो मिल लेगा बाबा जी से, जड़ी बूटी देकर जाऊंगा फ्री, मात्र 20 दिन की। और 20 दिन मेरी दवा खाने से महीना देखना, 6 महीना देखना, दौड़ा मिर्गी ना आए तो गुरु की दवा पक्की का कच्ची? पक्की है ना भाई, धन्यवाद। दूसरे नंबर दवा मैं उसको दूंगा जिसके माता पिता को सांस या शुगर का रोग है, तो वो भी मिल लेना, उसको भी ठीक कर दूंगा आज बाबा जी। और तीसरे नंबर वो मिलना जिसका पेट में पड़ चुकी है पथरी, ऑपरेशन से बचा दूंगा, 15 दिन की दवा दूंगा। 3 और चौथे नंबर पर वो मिलना है भाई जिसका चमड़ी का रोग है, बूटी से। लेकिन इसको जड़ी नहीं सुंघाऊंगा, इसको सुंघाऊंगा मैं जड़ा, तब होगा जी बाहर निकल कर भाई नाक भाजेगा, दौड़ेगा, वचन से मारा जाएगा, वायदे के अनुसार जहाँ से तुझे पकड़ा है वहीं ले जाके छोड़ दिया जाएगा। सूंघ ले जंगल का जड़ा और बाहर निकल के हो जा मैदान में कितनी जल्दी नकल काटना। मैंने मंत्र पढ़ा, लोगों ने नकल काट दी तो हो जाना खड़ा। अरे भाई मैं तो सपेरे का बेटा हूँ, इसको खड़ा भी कर दूंगा, बैठा भी दूंगा। आप लोग मेरी नकल मत करना, खेतों में जाएंगे कहीं लैट्रिन करने जाओ तो डाले गए और पीछे से कोई तगड़ा सा सांप लेकर जाए तो कोई लकड़ी उठाए के मत घुमाइयो कि सूंघ जला और हो जा खड़ा। फुसकार लगा दी ना भाई, नाक बाबा की कसम, पैंट तो खुलेगा बाद में, उस समय नट उल्टी भी ढीले कर देगा भाई। नाक निकालो, हाथ जोड़ के नमस्कार ही कर लेना। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो वन में झुकता है वो फलता है, जो झुकता नहीं वो कभी फलता नहीं। जिस समय हम अपने गुरु स्थान से चले थे ना, तो हमारे गुरुजी ने हमें 3 चीज दी। सबसे पहले ये गाड़ी कि बेटा इसमें बैठ के अपनी, लेकिन नाक दिखाने से पहले एक बात बता दूं, आप लोगों को वो ममीरा मिल जाए खेतों में या नाकों से डरना के किसी सपेरे से लेना पड़ जाए, उस ममीरे की आप लोगों को कोई पहचान है किसी को पहचान? नहीं दिखा, बता है। मैं पहचान बताऊंगा, बोलो पहचान बताऊं या ना बताऊं? अरे अब भाई सबको तो बताऊंगा, नहीं सिर्फ 2 आदमी के लिए। अब वो 2 आदमी के मैं फ्री लगाऊंगा। 2 आदमी कौन से? जो ये बाबा सांस की टेंट, एक दूसरे का चेहरा धुंधला नजर आता है। बाबा मेरी एक नजर ठहरने से आंख से आंसू आता है, जिसे ढल का क्या लगा। आप भी बाबू बैठो, वैसे तो 3 खराब होते हैं लेकिन बैठ जाओ, 3 टिकाड़ा काम भी होते हैं। अब ऐसे मान कर चलो तो ब्रह्मा विष्णु महेश, आज काटूंगा इन तीनों के कलेश, आज तुम्हारा कलेश। मैं ये 2 बजे लाऊंगा तो हमारा कोई प्रचार भी नहीं सुन सकता है। बच्चे स्कूल जाओ, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करो। एक पैकेट भेजा को लो बिटिया, पर्चे में सब कुछ लिखा हुआ है, खाना लगाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना। भाई इतना ही बड़ा मेरा खेल है, देखो मेरा खेल है। देखिए तेरे कसम बुलाया यार, तो आज भाई कह रहे हैं आते थे वाला वीडियो दिखाए थे जज ने। सब जड़ी बूटी का काम है, नागों का काम। नाग हम दिखाएंगे अपने जूमिंग करके। कहां कड़गा वो पीछ कड़गा अंदर ही दिखाओ तो बाहर निकाल दो। क्या बोला? गवर्नमेंट की तरफ से अरे बाबा जा सकते हैं। और फिर को दवा अच्छी लगी है। आपको कैसा लगा खीरा? सांप देखो, सांप कैसा था? कितना बड़ा सांप आता? कितना बड़ा? हाँ, ऐसे कर लो।